बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 31वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में उज्जैन नाम के नगर में, उज्जैनी में एक महापापी करूर धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था, बड़ा पापी था। वह सुबह शाम दिन रात पाप में ही लगा रहता था। सभी कार्य वह पाप के करता था। मदपान करना, मांस मिदिरा का भक्षण करना, चर्म का चमड़े का व्यापार करना, वेश्या का गमन करना। वह ब्राह्मण वेश्यागामी था। इस प्रकार से उसका पूरा जीवन पाप में ही तर रहता था। उसी नगर के पास एक महिष्मती नाम की नगरी थी, जिसके राजा का नाम महिष था। राजा महिष के कारण ही उस नगरी का नाम महिष्पति पड़ गया। एक बार उस नगरी में पापों को धोने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे बहुत से यात्री, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से संत महात्मा, साधु सन्यासी नर्मदा नदी के किनारे कार्तिक मास धारण करने के लिए आए। सभी नदी के किनारे कार्तिक मास का व्रत किया करते थे। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी घूमते घूमते उस नदी के पास पहुंच गया। उस नदी के पास जब वह पहुंच गया, उसने क्या देखा कि कोई वहां कार्तिक की कथा कह रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई चंदन का तिलक लगा रहा है, कोई भगवान सूर्य को अर्घ दे रहा है, कोई भगवान नारायण को, शालीग्राम को, गोविंद को, गोपाल को अर्घ दे रहा है, कोई चंदन का तिलक लगा रहा है, कोई तुलसी की माला को धारण कर रहा है, कोई भगवान के भजन गा गा के नित्य गान कर रहा है। इस प्रकार से सभी के सभी व्यक्ति पाठ पूजा में लगे हुए हैं, भगवान की तपस्या में, भगवान के यज्ञ में, भगवान के हवन में। और तो और कोई ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, कोई उन्हें दक्षिणा दे रहा है। इस प्रकार वह सभी के सभी कार्तिक मास के व्रत करते, भजन करते, कीर्तन करते, उनकी कथाओं का श्रवण करते। इस प्रकार से सभी को करते हुए वह अपनी आंखों से देखता रहता था। अपनी आंखों से देखते हुए वह भी नर्मदा नदी के किनारे रुक गया और वहां रुक के वह भी भगवान के भजनों को सुनता, कीर्तन को सुनता, मंत्र आदि को सुनता और अपने व्यापार को करता रहता। इस प्रकार उसे व्यापार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। और जब बहुत समय व्यतीत हो गया वहां नर्मदा नदी के किनारे रहते हुए, तो एक दिन उसका अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय उसका आया तो एक सर्प ने उसका दंशन कर लिया। सर्प के दंशन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होते ही यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए। जैसे ही यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गए, इस पापी को पीटते पीटते यमराज के यमपुरी तक लेकर गए और जाकर कहने लगे कि महाराज आज्ञा दो, इसका क्या किया जाए। चित्रगुप्त से पूछा कि इसके जीवन का फल बताओ कि इसने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए। तो चित्रगुप्त कहने लगा, महाराज अगर 1 साल तक लगातार भी इसके पापों की सूची आपको सुनाता रहूंगा, फिर भी इसके पाप पूरे होने वाले नहीं है। इसने अपने पूरे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इसने ना छोड़ा हो। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सभी गलत कार्यों को इसने अपने जीवन में किया। धर्मराज ने जैसे ही ये सुना, अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको कुंभी पाक नरक में डाल दो, जिस नरक में खोफते हुए तेल में, अग्नि में तेल जलता रहता है, उस नरक में इसे डाल दिया जाए। जैसे ही वह यमराज के दूत कुंभी पाक नरक में उसे लेकर गए, जैसे ही खोलते हुए तेल में उसे डालने लगे, जैसे ही उसे फेंका गया, वह तेल की अग्नि शांत हो गई। जैसे ही तेल की अग्नि शांत हुई, तेल ठंडा हो गया। यमराज के दूत ये सब घटना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जाकर यमराज से कहा कि प्रभु ये सब कैसे हो गया, इसका क्या कारण है। इतने में ही नारायण नारायण करते हुए देव ऋषि नारद वहां पधार गए। देव ऋषि नारद कहने लगे कि ये ब्राह्मण नरक में जाने योग्य नहीं है। धर्मराज जी कहने लगे कि इसने अपने
समस्त जीवन में, पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में पापों को किया है, फिर भी आप कह रहे हो ये नरक जाने योग्य नहीं है, ये कैसे संभव है? श्री नारद जी कहने लगे कि अंत समय में इसने भगवान के भक्तों के साथ समय व्यतीत किया। अरे भगवान नाम को इसने श्रवण किया, और जो भगवान नाम को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के मंत्र जाप आदि को श्रवण करता है, भला वह नरक में जाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? अरे इसने तो साक्षात कार्तिक मास की कथा को सुना, मंत्रों को सुना, भजन को सुना, इसलिए ये नरक में जाने योग्य नहीं है। आप इसे यक्ष योनि प्रदान करें, केवल इसको नरकों का दर्शन करा दें, जिससे इसके किए हुए जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, और इसे यक्ष योनि प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूत जी महाराज कहने लगे, इस प्रकार से पूरे जीवन में भी पाप करने पर भी उस ब्राह्मण को नरक की यातना नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अंत समय में उसने कार्तिक मास को धारण करने वाले व्यक्तियों का संग किया, उसको श्रवण किया, भजन को श्रवण किया, कीर्तन को श्रवण किया, मंत्र को श्रवण किया, उसी के प्रताप से उसका उद्धार हो गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इसी प्रकार से भगवान का पाठ, पूजा, यज्ञ, तप आदि उद्धार करने वाला है। साथ ही साथ भगवान के भजन को सुनना, मंत्र को सुनना, सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये बड़ी ही सुंदर कार्तिक मास की कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय।